ब्रेक के बाद कशिश खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की जानिब। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल हुकूमत अपने जन लोकपाल बिल को पास कराने के लिए एक ओपन इजलास के इनेकाद पर अड़ गई है। उसने लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग के उस बारे में नजरसानी की अपील के जवाब में कहा कि काबीना 16 फरवरी को ओपन हाउस में ही असेंबली का इजलास मुनक्किद करना चाहती है। काबीना की मीटिंग में बुध के रोज फैसला लिया गया कि दिल्ली के जिन लोगों ने अक्टूबर 2012 से अप्रैल 2013 तक बिजली तहरीक में हिस्सा लेते हुए बिल भरना बंद कर दिया था और उसके बाद दिसंबर के महीने तक बिल नहीं दिया था, उन सब लोगों पर कोई पेनाल्टी नहीं लगाई जाएगी और उनका बिजली का बिल 50% माफ भी किया जाएगा। अगरचे केजरीवाल हुकूमत के अहम ऐलान स्वराज बिल पर काबीना आज कोई फैसला नहीं ले पाई। जुमेरात को काबीना का 11 बजे एक बार फिर इजलास होगा और अगर इसमें भी ये बिल पास नहीं होता है तो असेंबली में सिर्फ जन लोकपाल बिल ही रखा जाएगा। आईपीएल सीजन 7 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी शुरू हो गई है। युवराज सिंह को सबसे ज्यादा पैसे देकर खरीदा गया है। युवराज को विजय माल्या ने अपनी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 14 करोड़ में खरीदा है। वहीं केविन पीटरसन को दिल्ली डेयरडेविल्स ने जोकर कार्ड का इस्तेमाल करते हुए 9 करोड़ में खरीदा, जबकि मुरली विजय 5 करोड़ में बिके हैं। मुरली को भी दिल्ली डेयरडेविल्स ने खरीदा है। श्रीलंका के खिलाड़ी जयवर्धन को पहले दौर में किसी ने नहीं खरीदा, तो सहवाग को 3 करोड़ 20 लाख में पंजाब ने खरीदा है। खिलाड़ियों की इस नीलामी में दुनिया भर के खिलाड़ियों की बोली लगेगी, चाहे स्टार खिलाड़ी हो या फिर कोई नौजवान, तमाम बोली के दौर से गुजरेंगे। बेंगलुरु में लगने वाली खिलाड़ियों की इस मंडी में अगले 3 साल तक के लिए मुआयदा किया जाएगा। 12 और 13 फरवरी को जुमला 511 खिलाड़ियों की बोली लगेगी। नई लिस्ट में नीलाम होने वाले खिलाड़ियों की तादाद को 895 से कम करके 511 कर दिया गया है। इसमें 219 कैप्ड और 295 अनकैप्ड खिलाड़ी शामिल हैं। ज्यादा से ज्यादा बेस प्राइस वाले 30 खिलाड़ियों में से 11 हिंदुस्तान के हैं, जबकि 19 गैर मुल्की हैं। नाज़रीन, अब रुख करते हैं कुछ बैनुल अक़वामी खबरों का। पाकिस्तानी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में एक सिनेमा हॉल पर किए गए ग्रेनाइड हमले में हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने शमा सिनेमा पर 3 ग्रेनाइड उस वक्त फेंके जब वहां तकरीबन 80 शायकीन फिल्म देखने में मसरूफ थे। मंगल के रोज किए गए इस हमले में कम से कम 20 अफराद जख्मी भी हुए हैं। इस हमले की ताहाल किसी ग्रुप या तंजीम ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के मुशीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लीडर अमीर मुखान के काफिले को निशाना बनाकर किए गए हमले में बुध के रोज कम से कम 5 मुहाफिज हलाक हो गए हैं। जराये के मुताबिक शांगला के मारतुंग इलाके में रिमोट कंट्रोल से इस हमले को अंजाम दिया गया और अमीर मुकाम इस हमले में बाल बाल बच गए हैं। वो मुकामी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी के पेश नजर वहां गए हुए थे। शुमाली अफ्रीकी मुल्क अलजज़ायर में मालबरदार फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया है, जिसके नतीजे में 103 अफराद हलाक हो गए हैं। गिरकर तबाह होने वाले इस जहाज में जुमला 104 अफराद मौजूद थे, जिनमें से सिर्फ एक बच पाया है और उसकी भी हालत जख्मी बताई गई है। मुल्की वज़ारत दिफा के मुताबिक मंगल के रोज पेश आने वाले इस वाक़ये में तैयारे में सवार अफराद में से जो एक फौजी मौजिज़ाना तौर पर जिंदा बच गया, उसे सर पर शदीद चोटें आई हैं। वो इस वक्त दारुल हुकूमत के एक फौजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। हुकाम के मुताबिक ये फौजी तैयारा जमीन से टकराने के बाद 3 हिस्सों में तकसीम हो गया है। इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में मुकामी मुसलमान आबादी की नस्ल कशी का अमल जारी है और इस जुर्म के खिलाफ आलमी बिरादरी की कोशिशों के ताहाल कोई वाज़ेह नताइज बरामद नहीं हुए हैं। इस तंजीम की तरफ से बुध के रोज कहा गया कि उसके पास वसी मलेशिया ग्रुपों के हाथों कम से कम 200 मुसलमानों के कत्ल के शवाहिद मौजूद हैं।
मुसलमानों की ये नस्लकशी इस अफ्रीकी रियासत के मगरबी हिस्से में जारी है। एमनेस्टी के मुताबिक वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में इन मजालिम का मकसद ये है कि मुसलमान वहां से निकल जाएं क्योंकि मुकामी मसीह बिरादरी उन्हें गैर मुल्की करार देती है। एमनेस्टी के मुताबिक अब तक बेशुमार मुसलमान वहां से नकल मकानी कर चुके हैं और सैकड़ों एंटी ब्लैक कहलाने वाले मसीह मलेशिया ग्रुपों के हाथों कत्ल हो चुके हैं। अमेरिका और फ्रांस ने ईरान के खिलाफ आयत पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया है। इस बात का इजहार फ्रांसीसी सदर फ्रांकोइस ओलांद ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर बाराक ओबामा से मुलाकात के बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। सदर ओबामा का कहना था कि दोनों मुल्क इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फिलहाल ईरान पर नई पाबंदियां आयद न की जाएं क्योंकि इससे एटमी मज़ाकरात मुतासर हो सकते हैं। ताहम पहले से आयत पाबंदियां बरकरार रहेंगी, जबकि शाम के हवाले से उनका कहना था कि वो मसले के सियासी हल के लिए अपोजिशन की हिमायत जारी रखेंगे। नाज़रीन, आखिर में एक और नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस मसले तेलंगाना पर अपना वादा पूरा करे, बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर का बयान। कल होगा आखिरी दिन, वजीर आला किरण कुमार रेड्डी का गैर वाज़ेह बयान। एक मरतबा फिर वजीर आला के इस्तीफे की खबरें गर्म। जुलाई को इस्तीफा न देकर हमने तारीखी गलती की, सदर प्रदेश कांग्रेस बुस्सा सत्यानारायण का बयान। अब इस्तीफे से नहीं होगा कोई फायदा। वजीर रेल मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में पेश किया रेल बजट। किरायों में नहीं हुआ इजाफा, मजीद 72 नई ट्रेनें शुरू करने का किया गया ऐलान। दिल्ली प्रसाद ने समाजवादी पार्टी के सरबराह को बनाया अपनी तनकीद का निशाना। कहा, मुलायम सिंह यादव सबसे खतरनाक सियासी जानवर है। आईपीएल सीजन 7 की नीलामी का हुआ आगाज। 14 करोड़ में नीलाम होने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बने युवराज। वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में मुसलमानों की नस्लकशी जारी, इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान। नाज़रीन, इसी के साथ कशिश खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। मिलते हैं अगले खबरनामे में, तब तक के लिए देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।